Morning student, beta in this video we will learn question number 2 and 3 of exercise 7th B. But before learning these two questions, we should know about some concepts. So first of all we learn the concept and then we can do these questions easily. And what are the concepts? First of all we should know about plane figures. What are plane figures? A closed shape which are made up of line segment or curve line that are called plane figures. plane figures कौन सी होती हैं? plane figures वो shapes होती हैं, closed shapes होती हैं जो line segment से बनी होती हैं या curve line से बनी होती है. ओके बेटा, so we will discuss all these plane shapes one by one. First of all we will learn about triangle. So triangle is a closed figure bounded by three line segment. triangle क्या होती है? triangle एक closed shape होती है. This is closed ना, ये बंद है ना चारों साइड से, तो ये closed figure होती है और कितने line segment से बनी होती है? 3 line segment से बनी होती है. See here, A से लेकर C तक and then C, B and then B, A. In any way you can read. आप किसी भी वे से पढ़ सकते हैं इनकी sides के नेम. These line segments are called sides. इनको क्या बोलते हैं? साइड बोलते हैं. AC, BC या CB या BA. These are line segment and now it becomes sides of triangle. अब ये triangle की side बन जाएंगी, इनको side बोलेंगे. Okay, and see here, this line segment, AC line segment is meeting with BA line segment at A point. ये वाला line segment और ये वाला line segment A point पे meet कर रही है ना, मिल रही है ना, और ऐसे ही BC और BA B पर मिल रही हैं, और ऐसे ही CA and CB ये दोनों कहाँ पर meet कर रही हैं? C पर. तो जिस पॉइंट पर ये मीट कर रही है ना, दैट इज कॉल्ड कॉर्नर. और कॉर्नर को इन मैथमेटिक्स लैंग्वेज व्हाट वी स्पीक वर्टेक्स. क्या बोलते हैं इसे? वर्टेक्स बोलते हैं. ओके बेटा, सो नाउ व्हाट वी लर्न अबाउट ट्राइंगल. ट्राइंगल हैज 3 साइड्स एंड 3 वर्टिसेस. 3 साइड्स होती हैं और 3 वर्टिसेस होते हैं. ओके, एंड वन एग्जांपल गिवन टू अस ऑल्सो. The surface of a sandwich is triangular in shape. जो सैंडविच आप खाते हैं उसका जो फेस होता है, सरफेस मीन्स उसका फेस. सरफेस क्या होता है? द पार्ट ऑफ अ थिंग विच वी कैन सी एंड टच, जिसको हम टच कर सकते हैं और देख सकते हैं, है ना. तो जो आपका सैंडविच होता है उसका जो फेस होता है वो कौन सी शेप में होता है? ट्रायंगुलर शेप में होता है, ट्रायंगल शेप में होता है. ओके, नाउ वी लर्न अबाउट क्वाड्रिलेटरल्स. अब क्वाड्रिलेटरल्स क्या होती हैं? देखो बेटा, द क्लोज्ड फिगर विद 3 साइड इज कॉल्ड ट्रायंगल एंड अ क्लोज्ड शेप मेड बाय 4 लाइन सेगमेंट. अ क्लोज्ड शेप विद 4 लाइन सेगमेंट और 4 साइड इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल. कोई भी क्लोज फिगर जो कितनी साइड से बनती है? 4 साइड से बनती है, ये 4 लाइन सेगमेंट से बनती है, उसे क्या बोलेंगे? क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं. ओके, सी हेयर BC, दिस वन लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड वन साइड, दिस लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड सेकेंड साइड, and this line segment is called third side, and is this line segment is called fourth side. तो quadrilateral में how many sides are there? 4 sides are there. Okay, and how many vertices? corner कितने हो गए? 1 2 3 4. तो how many corners, how many vertices are in quadrilateral? 4 vertices are there. Okay बेटा, now learn one thing more. This rectangle and square, these are the example of quadrilateral. Okay, these are made up of 4 sides, 4 line segments. This
रेक्टेंगल और स्क्वेयर हैज़ हाउ मेनी साइड्स, कितनी साइड्स हैं, इसमें 4 साइड्स हैं. तो दीज आर एग्जाम्पल ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स. इनके स्पेसिफिक पर्टिकुलर नेम हैं क्योंकि दे आर हैविंग सम प्रॉपर्टीज, इनकी प्रॉपर्टीज हैं. दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड रेक्टेंगल एंड दिस इज कॉल्ड स्क्वेयर. देयर आर other quadrilateral also, but in your syllabus there are only 2 quadrilaterals, one is rectangle and one is square. So we learn about only rectangle and squares. So what is rectangle? Rectangle is also contain 4 sides and 4 vertices. And what is a more property you are to learn? The opposite side of rectangle are equal. अपोजिट साइड्स, जो अपोजिट मीन्स होते हैं आमने सामने वाली. तो एन ओ के सामने क्या है, एम पी है. तो आमने सामने वाली जो साइड्स है ना बेटा, वो क्या है, जो लाइन सेगमेंट है वो साइड हो जाती है ना. तो आमने सामने वाली साइड्स क्या हो जाएंगी, इक्वल होती हैं. तो इस साइड के इक्वल दिस साइड एंड ओ पी के इक्वल कौन सी हो जाएगी, एन पी. इन एनी वे यू कैन रीड इट्स साइड नेम. आप एन पी भी बोल सकते हैं और एम एन भी बोल सकते हैं, एन एम भी बोल सकते हैं, एम एन भी बोल सकते हैं, ओ पी भी बोल सकते हैं, पी ओ भी बोल सकते हैं. ऐसे ही एन ओ या ओ एन इज इक्वल टू एम पी या पी एम, किसी तरह से भी बोल सकते हैं. ओके, तो रेक्टेंगल में आपने क्या लर्न करा, इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल, इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं. ओके, सम एग्जाम्पल आर गिवन हेयर. सरफेस ऑफ ब्रिक, ब्रिक जो ईट होती है, ईट का जो फेस होता है वो कौन सी शेप में होगा, ओनली फेस. फेस कौन सी शेप में होगा, रेक्टेंगल शेप में होगा. और पेज ऑफ अ बुक, जैसे अभी ये बुक का पेज आपको गिवन है तो ये कौन सी शेप में है, रेक्टेंगल शेप में है. सी हेयर दिस नोटबुक, दिस सरफेस इज इन रेक्टेंगुलर शेप, इट्स लुक्स लाइक इट, इसके जैसा ही दिख रहा है ना ये. मैनी things have rectangular shapes, rectangular face. Okay beta, now come to square. Square is also an example of quadrilateral because it has 4 sides. इसमें भी 4 sides हैं, तो ये भी quadrilateral का example है, but it has different properties. What are the properties beta? It all sides are of equal length. इसकी जो sides होती है ना, means इसमें हाउ मेनी लाइन सेगमेंट्स आर देयर, 1 2 3 4. इसमें भी 4 लाइन सेगमेंट है, इसमें भी 4 लाइन सेगमेंट है. बट इसमें क्या है, लाइन सेगमेंट्स क्या है, ऑल लाइन सेगमेंट्स आर ऑफ इक्वल लेंथ. ये दिस लेंथ दिस एंड दिस लेंथ इज इक्वल. इनकी जो सभी साइड्स की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती हैं. ओके बेटा, एंड दिस रेक्टेंगल में अपोजिट्स साइड्स की लेंथ इक्वल होती है. ओके, एंड व्हाट एग्जांपल गिवन टू यू, द शेप ऑफ अ हैंकरचीफ इज स्क्वेयर. जो हैंकरचीफ होता है आपका, हैंकी होता है, वो उसका जो फेस होता है वो कौन सी शेप में होता है, स्क्वेयर शेप में होता है. ओके, मैनी थिंग्स आर देयर विच कंटेन स्क्वेयर शेप. ओके बेटा, yes, now come to circle. What is circle beta? Circle is a closed figure formed by a curved line. जो सर्कल होता है वो क्या होता है, क्लोज फिगर है, और ये किससे बनी है, कर्व लाइन से बनी हुई है. ओके बेटा, और व्हाट यू शुड लर्न मोर, आपको और क्या लर्न करना है, देयर इज अ पॉइंट इनसाइड द सर्कल फ्रॉम वेयर द डिस्टेंस टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज इक्वल. सी हेयर दिस पॉइंट, ये इस पॉइंट को देखें आप, इस पॉइंट से सर्कल तक आप जो भी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे ना, वो सभी लाइन सेगमेंट्स की जो लेंथ होगी क्या आएगी, इक्वल आएगी. तो आपको क्या लर्न करना है, दिस इज कॉल्ड सेंटर पॉइंट, इसको सेंटर पॉइंट बोलते हैं. तो सेंटर पॉइंट से सर्कल तक जो डिस्टेंस है, जो गैप है, दैट विल बी इक्वल इन ऑल डायरेक्शन. देखो, सी हेयर दिस लाइन एंड दिस लाइन विल बी इक्वल, ये इक्वल होती है. ओके बेटा, और सेंटर को हम सी के नाम से भी डिनोट कर सकते हैं और ओ के नाम से भी डिनोट कर सकते हैं.
सम सर्कुलर शेप्स एग्जाम्पल आर गिवन टू अस, जैसे कॉइन है, बैंगल्स, और क्या हो सकता है बेटा, और किसी भी चीज़, कोई चीज़ देख लो जिसका फेस क्या होता है, सर्कुलर शेप होती है. ओके, एंड सर्कल हैज़ वन कर्व्ड साइड. इसकी जो ये कर्व लाइन है, जो इसको क्या बोलते हैं, कर्व साइड बोलते हैं. और इसका कोई वर्टेक्स नहीं होता, इसमें कोई कोना नहीं होता. ओके बेटा, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2. Think and answer in yes or no. First of all, you are to learn these property, then you can do these true, false and fill-ups. See here, is a rectangle also a quadrilateral? Yes. क्यों? जो अभी मैंने आपको बताया है, जो रेक्टेंगल में भी 4 साइड्स होते हैं, क्वाड्रिलेटरल में भी 4 साइड्स होती हैं. तो ये रेक्टेंगल क्वाड्रिलेटरल का एग्जाम्पल होता है. तो व्हाट वी राइट हियर? यस. नेक्स्ट, इज आ स्क्वेयर ऑल्सो आ रेक्टेंगल. जो स्क्वेयर होता है वो रेक्टेंगल होता है. यस, जो स्क्वेयर होता है ये रेक्टेंगल भी होगा. कैसे? रेक्टेंगल के लिए क्या चाहिए, 4 साइड्स चाहिए, और आमने सामने वाली साइड्स क्या चाहिए, इक्वल चाहिए. तो स्क्वेयर में क्या होती है, 4 साइड्स होती हैं, और आमने सामने वाली साइड्स भी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं. एक स्क्वेयर तो रेक्टेंगल हो सकता है, बट एक रेक्टेंगल स्क्वेयर नहीं बन सकता, क्योंकि रेक्टेंगल में तो क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल होती है. इसमें तो सभी साइड्स इक्वल होती हैं. तो स्क्वेयर तो रेक्टेंगल बन सकता है, बट रेक्टेंगल स्क्वेयर नहीं बन सकता. तो व्हाट द क्वेश्चन हियर, इज अ स्क्वेयर ऑल्सो आ रेक्टेंगल? तो व्हाट वी राइट हियर? यस. कैन द सेंटर ऑफ अ सर्कल बी आउटसाइड द सर्कल? जो सेंटर होता है सर्कल का, वो सर्कल के आउटसाइड हो सकता है? नो, नहीं हो सकता कभी भी. इन हायर क्लासेस यू विल लर्न हाउ टू ड्रॉ सर्कल. तो जब आप सर्कल ड्रॉ करते हैं ना, तो यू ड्रॉ द सर्कल विद द हेल्प ऑफ कंपस. कंपस की हेल्प से ड्रॉ करेंगे, और जहाँ पर भी आप कंपस की नीडल कीप करेंगे ना, तो वो दैट पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्कल. दैट ऑलवेज विल बी इनसाइड द सर्कल. हमेशा वो सर्कल के अंदर ही आएगा. ओके, नेक्स्ट इज, आर ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स रेक्टेंगल एंड स्क्वेयर ओनली? अब आपसे पूछा है कि सिर्फ जो ये क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं, जिनमें 4 साइड्स होती हैं, वो सभी क्या होते हैं, रेक्टेंगल और स्क्वेयर ही होते हैं बस? नहीं बेटा, क्वाड्रिलेटरल के और भी एग्जांपल्स होते हैं. रोम्बस होता है, काइट होता है, ओके बेटा, ट्रेपिज्म होता है, पैरेललोग्राम होता है. तो दैट दीज ऑल क्वाड्रिलेटरल यू विल लर्न इन हायर क्लासेस. सो आर द क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल एंड स्क्वेयर ओनली? सिर्फ जो 4 साइड वाले होते हैं फिगर्स, वो रेक्टेंगल और स्क्वेयर होती हैं ओनली? नहीं बेटा, और भी होते हैं. सो व्हाट वी राइट हियर? नो. डज आ सर्कल हैव आ मीटिंग पॉइंट? तो सर्कल में देखो, कोई किसी चीज़ से मीट कर रहा है. जैसे आपके रेक्टेंगल ट्रायंगल में क्या है, 2 साइड्स मीट कर रही हैं. जब 2 साइड्स मीट करती हैं ना, उसी को मीटिंग पॉइंट बोलते हैं. तो इसमें कोई और दूसरी साइड मीट कर रही है, सिर्फ एक कर्व लाइन ही तो है जो क्लोज्ड फिगर बना रखा है इसने, है ना. तो इसमें कोई भी मीटिंग पॉइंट नहीं होता. तो डज आ सर्कल हैव आ मीटिंग पॉइंट? तो हम क्या लिखेंगे? नो. ओके, नाउ कम टू fill in the blanks. The distance between any point on circle and its dash is always equal. Distance between any point on circle. सर्कल पर कोई भी पॉइंट और जो आपका ये सेंटर होता है इज ऑलवेज इक्वल. सेंटर से लेकर सर्कल पर कोई भी पॉइंट जो होगा, उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? इक्वल होगा. तो सर्कल के ऊपर जो पॉइंट है और सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगा? इक्वल होगा. अ सर्कल हैज़ 1 डैश साइड. सर्कल की कैसी साइड होती है? कर्व्ड, गोल गोल होती है ना, कर्व्ड साइड. ऑल द साइड्स ऑफ अ डैश आर इक्वल. किसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं? स्क्वेयर. अ ट्राइंगल हैज़ डैश साइड्स एंड डैश वर्टिसेस. ट्राइंगल में हाउ मेनी साइड्स आर देयर? 3. एंड हाउ मेनी वर्टिसेस आर देयर? 3.
द अपोजिट साइड्स ऑफ अ डैश आर इक्वल, किसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं? रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती है ना. So in this video we will learn only question 2 and 3. Bye beta.